हेलो दोस्तों, आप सबका इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको औसत पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, औसत हेडिंग लगा लेंगे। औसत, ठीक है। औसत एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपके किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में। औसत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इससे ज़रूर सवाल पूछे जाते हैं औसत से। जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। इन सारे एग्ज़ाम में औसत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके कम से कम 4-5 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, आज आपको औसत पढ़ना है। ठीक है, और आप इसके पहले मैंने परसेंटेज पार्ट 1 पढ़ाया है, पार्ट 2 भी पढ़ा दिया है मैंने आपको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप परसेंटेज पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट भी हमने पढ़ाया हुआ है, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और अपने साथियों को शेयर करें। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथियों को शेयर भी करें। ठीक है साथियों, आज मैं आपको औसत डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं औसत क्या होता है, ये समझते हैं। ठीक है, जैसे औसत देखिए क्या होता है, बेसिकली इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर कोई रिश्तेदार आया हुआ है। ठीक है, कोई रिश्तेदार आया है, वह पहले दिन मान लीजिए कि 7 रोटी खाता है। ठीक है, 7 रोटी खाता है। दूसरे दिन मान लीजिए कि 6 रोटी खाता है। फिर वह मान लीजिए कि 5 रोटी खाता है। फिर वह 3 रोटी खाता है। फिर वह 4 रोटी खाता है। ठीक है, तो आप कैसे पता करेंगे कि वह प्रतिदिन कितने रोटी खा रहा है, ये आप कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो एक औसत होता है। ठीक है, एक औसत आपका टॉपिक होता है, इसके माध्यम से हम ये एक डाटा, एक दिन का एक डाटा उसे बता सकते हैं कि वह प्रतिदिन कितने रोटी खा रहा है। ठीक है, यानी कि इसको देखिए कैसे हम पता करेंगे औसत को। एक दिन में जैसे पहले दिन 7 रोटी खाया, दूसरे दिन 6 रोटी खाया, तीसरे दिन 5 रोटी खाया, चौथे दिन 3 रोटी खाया, फिर 5वें दिन 4 रोटी खाया, तो एक औसत हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका एक औसत निकाल लेते हैं। औसत देखिए कैसे निकालेंगे। औसत करते क्या है, सारा जो डाटा है डेली का, प्रतिदिन का, इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, 7, 6, 13, 5, 18, 3, 21 और 4, 25। ठीक है, ये हो गया आपका 25। ठीक है, टोटल कितने दिन इसने खाया है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिन, तो 5 का भाग लगा देंगे। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 5 पचे 25, 5, यानी कि वह डेली कितने रोटी खा रहा है, 5 रोटी खा रहा है, ये हम एक कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डाटे के हिसाब से बता सकते हैं कि वह प्रतिदिन कितने रोटी खा रहा है, 5 रोटी खा रहा है। ठीक है, तो औसत एक ऐसा तरीका होता है, ठीक है, जिसके हिसाब से हम एक बड़े डाटा को एक छोटे से डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए औसत करने का एक तरीका होता है, औसत को हम डेविएशन से भी कर सकते हैं। एक हमारा डेविएशन मेथड होता है। डेविएशन क्या होता है, हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम औसत अपने हिसाब से कोई भी कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने औसत 5 कंज्यूम कर लिया। ठीक है, औसत हमने कितना कंज्यूम कर लिया, 5 कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 5 है, तो भाई अब सबको 5-5 बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए कितना है, 7 है। यहाँ 2 का डेविएशन है, 2 किसको दे देंगे हम, 3 को दे देंगे। तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमने यहाँ से 2 का डेविएशन था, उठा करके किसको दे दिया, 3 को दे दिया। ठीक है, तो ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये 6 है, हमने औसत को 5 माना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 1 का डेविएशन है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 उठा देंगे और 4 को दे देंगे। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने औसत को डेविएशन से भी कर दिया। ठीक है, औसत को हमने डेविएशन से भी कर दिया। ठीक है, हमने सबको 5-5-5 कर दिया। ठीक है, तो एक औसत करने का एक तरीका होता है डेविएशन। ठीक है, तो डेविएशन ये तरीका होता है जिससे हम औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, फिर आगे देखते हैं औसत का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, औसत की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है, आप नोट करेंगे, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन
अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, ये होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है, आपका औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, ठीक है, सम अपॉन नंबर। यहाँ से ईवीएम लिख सकते हैं, सम इज इक्वल टू, सम मतलब प्रेक्षणों का योग इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, ठीक है, औसत गुणा प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि औसत बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। तो यहाँ से हम सम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एवरेज इंटू नंबर, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे, ये दो इम्पोर्टेंट, ठीक है, औसत के फार्मूले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा कि अभी आपने निकाला है सम इज इक्वल टू एवरेज गुणा नंबर, यानी कि आपने देखा है कि जो सम होता है एवरेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि सम जो होता है और औसत के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है जब औसत का मान बढ़ेगा तो एवरेज का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। औसत का मान घटेगा तो एवरेज का मान भी क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जब सम में चेंज होगा, जब सम में चेंज होगा, है ना, यहाँ लिख देते हैं, जब सम में चेंज होगा तो क्या होगा, औसत में भी चेंजिंग आएगी, ठीक है। औसत भी क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब सम में चेंज करेंगे तो औसत भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए हम, अब जैसे मान लीजिए सम चेंज होता है, औसत चेंज होता है, तो नंबर कैसे पता करेंगे हम, ठीक है। संख्याओं की संख्या क्या है या प्रेक्षणों की संख्या क्या है, ये नंबर कैसे पता करेंगे हम, लेकिन ये कैसे क्या हो जाएगा आपका, सम चेंज्ड अपॉन एवरेज चेंज्ड, है ना, एवरेज चेंज्ड। ऐसे हम निकाल लेंगे, जैसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, कुछ उसमें सम में चेंज होगा, ठीक है, एवरेज में भी कुछ चेंज होगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रारंभ में कुल कितनी संख्याएं थी, या प्रारंभ में कुल कितने डाटा थे, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका सम में चेंज अपन एवरेज में चेंज, ठीक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला नहीं कहेंगे इसे, अभी आपने जो निकाला है कि औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, वहीं से हमने ये, ठीक है, फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसकी हम डेफिनेशन देख लिए, अब इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ये होती है कि अभी आपने देखा है कि एवरेज जो होता है, ठीक है, सम के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, यानी कि जब भी एवरेज का मान बढ़ेगा तो सम का मान बढ़ जाएगा, जब सम का मान बढ़ेगा तो एवरेज का मान बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास n संख्याएं हैं, ठीक है, और n संख्याओं का एवरेज क्या है, p है, ठीक है। ईच नंबर को यदि हम प्रत्येक नंबर को, ठीक है, क्या करते हैं, 2 से बढ़ा देते हैं, ठीक है, 2 से बढ़ा देते हैं, तो जो आपका एवरेज होगा
जो आपका एवरेज होगा वो भी क्या होगा, 2 से बढ़ जाएगा। ठीक है, ईच नंबर को मान लीजिए कि हम 2 से घटा देते हैं तो एवरेज क्या होगा, 2 से घट जाएगा। ठीक है, ईच नंबर को हम मान लीजिए क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं सबको, तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक नंबर को मान लीजिए कि हम 2 से भाग कर देते हैं तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं कि एवरेज की प्रॉपर्टी में जब प्रत्येक संख्या को हम 2 से बढ़ा रहे हैं तो औसत का मान भी 2 बढ़ जा रहा है, 2 से घटा रहे हैं तो औसत का मान 2 घट जा रहा है, 2 का गुणा कर रहे हैं तो औसत में 2 का गुणा हो जा रहा है, 2 का भाग लगा रहे हैं तो औसत में 2 का भाग लग जा रहा है। ठीक है, तो ये औसत की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ लिए होंगे। ठीक है, कोई तनाव की बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, आपने एवरेज के डेफिनेशन को, प्रॉपर्टी को, ठीक है, आपने समझ लिया है। ठीक है, आगे हम कुछ एवरेज के सवाल करते हैं। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर कंपटीशन एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, आप इतना सवाल कर लेते हैं तो आप अभी जो एग्ज़ाम होने वाला, यूपीएसआई, यूपी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको फिर और कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है साथियों, एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो एवरेज से 4-5 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, चलिए आज हम कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, एवरेज से। अब देखिए पहला सवाल क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 22 संख्याओं का औसत 9 है। हमारे पास सीट है। ठीक है, कुछ सवाल हमारे पास मिले हुए हैं, हम आपको करवा देते हैं। ठीक है, देखिए सवाल है 22 संख्याओं का औसत 9 है। 22 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। हमारे पास विकल्प भी है, हम आपको विकल्प नोट कर देते हैं। ठीक है, विकल्प है 20, 28, 4 और 63। ठीक है, आप सवाल को, वीडियो को रोक करके आप एक बार करने की कोशिश करें। ठीक है, फिर मैं आपको कराता हूँ। देखिए सवाल ये था 22 संख्याओं का औसत 9 है। ठीक है, आपके पास नंबर कितने हैं, 22 हैं। ठीक है, नंबर 22 हैं आपके पास। इनका एवरेज दे रखा है, इनका औसत दिया है 9। फिर कह रहा है प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। अभी आपने प्रॉपर्टी औसत की देखी है कि जब प्रत्येक संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो औसत में भी उतने से ही गुणा हो जाता है। जब आप ईच नंबर को 7 से गुणा करेंगे तो औसत में भी 7 का गुणा हो जाएगा। 9 सत्ते 63, तो नया औसत क्या हो जाएगा, 63। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये डी विकल्प में मौजूद है 63। ठीक है, सवाल नोट कर लेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या है, कह रहा है 21 संख्याओं का औसत 78 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, और प्रत्येक संख्या में 3.25 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, इसके भी विकल्प हैं हमारे पास, नोट कर देते हैं। विकल्प है 16.5, 16.25, 17.5, 17.25। ठीक है, ये आपके विकल्प हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है 21 संख्याओं का, नंबर कितने हैं, 21 संख्याओं का औसत दे रखा है 78, 78 दे रखा है। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक संख्या को 6 से भाग दिया जाता है, उसके बाद प्रत्येक संख्या में 3.25 जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा। देखिए प्रत्येक संख्या को जब हम 6 का भाग करेंगे तो हमारे औसत में भी क्या होगा, 6 का भाग लग जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक संख्या में आप 3.25 जोड़ेंगे तो फिर प्रत्येक औसत में भी 3.25 जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए 78 में 6 का भाग लगाएंगे कितना होगा, 13। 3.25 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 13 3 16.25, 16.25। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है साथियों, मैं आपको प्रत्येक सवाल के बहुत इजीली सलूशन बताऊंगा। ठीक है, जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, देखिए 16.25 इसका आंसर हो गया। ये आपके पास बी विकल्प में दिया गया है। ठीक है, बी, इसको लॉक कर देंगे, 16.25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सवाल समझ लिए होंगे, कोई तनाव की बात नहीं है। ठीक है,
देखिए तीसरा सवाल है आज का। तीन संख्याओं में से पहला दूसरे से दोगुना है और तीसरे का आधा है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 42 है तो पहले और तीसरे संख्या का अंतर क्या है? आपसे अंतर पूछा गया है। इसके विकल्प भी हमारे पास हैं, नोट कर देते हैं। पहला है 36, फिर है 40, 32, 44। ठीक है, देखिए कह रहा है तीन संख्याओं में से पहला दूसरे से दोगुना है और तीसरे का आधा है। तीन संख्या की बात कर रहा है, आप बना लेंगे पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, तीन संख्याओं में से पहला दूसरे का दो गुना है, पहला दूसरे का दो गुना है, यानी कि यदि यह एक है तो ये क्या है? दो है। पहला दूसरे का दो गुना है। ठीक है, आगे कह रहा है और तीसरे का आधा है। भाई ये तीसरे का आधा है, यानी कि तीसरा कितना होगा? 4। 4 का आधा क्या होता है? 2। ठीक है, हमने सवाल के अकॉर्डिंग नोट कर दिया। आगे बोला यदि तीनों संख्याओं का औसत 42 है, तीनों संख्याओं का औसत 42 है तो पहले और तीसरे का अंतर क्या है? देखिए तीनों संख्याओं का औसत 42 है तो एक बार हम पहले औसत देख लेते हैं क्या होगा। तीनों संख्याओं का 4 औसत क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपके पास ऑब्जर्वेशन 3 है, 1 2 3, इसको सम कर लेते हैं। 2 1 3 1 2 1 3 4 7। ठीक है, अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, हमने यहाँ पे ओवरऑल औसत निकाल लिया। सवाल के अकॉर्डिंग ये औसत किसके बराबर है? 42 के बराबर है। ठीक है, तो आप यहाँ से नोट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 छक्के 42, 3 का 6 में गुणा करेंगे, 1 का मान कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, एक रेशियो का मान आ गया 18। आपसे पूछा गया है तो पहले और तीसरे संख्या का अंतर क्या है? आपसे पहले और तीसरे का अंतर पूछा गया है। देखिए पहला कितना है? 2, तीसरा कितना है? 4। 4 और 2 का अंतर कितना होता है? 2, यानी कि 2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 1 का मान यदि 18 है तो 2 का मान कितना होगा? 18 दूने 36, यानी कि पहले और तीसरी संख्या का अंतर कितना निकल के आ गया? 36। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, विकल्प चेक कर लेते हैं। देखिए ये पहले विकल्प में ही है 36, इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है आप समझ लिए होंगे, कोई तनाव की बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथियों आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तब आपको सारे सवाल और एवरेज का पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी हमने इसके पहले ठीक है परसेंटेज पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों लेक्चर दे दिया है। ठीक है, पढ़ा दिया है। आप परसेंटेज ठीक है किसी भी एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है परसेंटेज का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, और लाइक करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आज का चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि n संख्याओं का औसत 58 है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है n संख्याओं का औसत 58 है। यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? ठीक है, इसके विकल्प हमारे पास मौजूद हैं, नोट कर देते हैं। विकल्प है 58, 58, 60, 52, 62। ठीक है, ये आपके विकल्प हैं। ठीक है, दिए गए हैं। देखिए विकल्प हमने अपने पास से नहीं दिए, ये कहीं ना कहीं पेपर में ही विकल्प दिए गए हैं, पेपर का ही सवाल है। ठीक है, तो सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है कि n संख्याओं का औसत 58 है। देखिए आपके पास n संख्याएं हैं, इनका एवरेज दे रखा है 58 है। ठीक है, 58 है। हमें नहीं पता n संख्याएं कितनी है। ठीक है, इनका औसत कितना है? 58 है। आगे कह रहा है यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो देखिए 65% आप जानते हैं क्या होता है? 65% ये होता है आपका 65/100, जिसको हम लिख सकते हैं 13/20। ठीक है, यानी कि 13/20। ठीक है, आपके पास कुल कितनी संख्याएं हैं? 20 संख्याएं हैं। देखिए ये हमारी कुल संख्याएं n जो दिया गया है इसको हम मान लेंगे कि हमारे पास कुल संख्याएं कितनी है? 20 है। ठीक है, तो 20 संख्याओं में से 65% संख्याओं में कह रहा है
कि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए। तो भाई 20 का 65% कितना होगा 13, यानी कि 13 संख्याओं में प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए 9 जोड़ दिया जाए। बाकी बची हुई जो संख्याएं 7 हैं इसमें प्रत्येक से क्या किया जाए 11 घटा दिया जाए, प्रत्येक से 11 घटा दिया जाए। तो नई तो कह रहा है तो नया औसत क्या होगा भाई, जब आप प्रत्येक में 13 संख्याओं में 9 जोड़ेंगे तो कुल कितना जुड़ेगा सम 117, 13 नमा 117। ठीक है, देखिए 7 संख्याओं में प्रत्येक में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुणा -11। ठीक है, सम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पहले हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 117 है, ये प्लस माइनस माइनस 11 सते 77। ठीक है, अंतर देखिए कितना आएगा हम निकालेंगे तो 117 में से 77 घटाएंगे तो 23 और 17 कितना होगा 40। ठीक है, यानी सम पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, सम जो है आपका सम पे जो इफेक्ट आ रहा है वो कितने का आ रहा है 40 का आ रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि नया औसत क्या होगा। अब देखिए सम पे 40 का इफेक्ट आ रहा है, यानी कि सम क्या हो रहा है 40 बढ़ जाया है। हमारे पास कुल कितनी संख्याएं हैं 20 संख्याएं हैं। हमें ये पता, अब ये हमें पता चल जाएगा कि सम पे यदि 40 का इफेक्ट है तो औसत पे कितने का इफेक्ट आएगा ये हम पता कर लेते हैं। ठीक है, तो औसत निकाल लेते हैं कितने इफेक्ट होगा। देखिए औसत सम पे कितने इफेक्ट आया है 40 का, कुल कितनी संख्याएं हैं 20, 20 का भाग लगा देंगे तो 20 दूना कुल कितना होगा 40। ठीक है, यानी कि औसत पे कितने का इफेक्ट आएगा 2 का इफेक्ट आएगा, यानी कि जो नया औसत होगा वो 2 क्या होगा 2 से बढ़ जाएगा, यानी न्यू एवरेज क्या होगा, न्यू एवरेज क्या हो जाएगा 58 है और 2 बढ़ गया है आपका तो 58 2 60। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है सवाल को समझ लिए होंगे। ठीक है, कोई तनाव की बात नहीं है। देखिए 60 आपके बी विकल्प में दिया गया है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सवाल समझ लिए होंगे। ठीक है, देखिए हम आपको सवाल को बिल्कुल कॉन्सेप्ट से करवा रहे हैं। ठीक है, अभी हमने एवरेज के सारे प्रॉपर्टी को डेफिनेशन को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सारे सवाल उसी प्रॉपर्टी से और उसी डेफिनेशन से हो जाएंगे। आपको कोई भी और फार्मूला, कोई टेक्निक, कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा ही एक और सवाल है, कह रहा है n संख्याओं का औसत 42 है। ठीक है, n संख्याओं का औसत कितना है 42 है। कह रहा है 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है। अब देखिए आप जानते हैं 75% क्या होता है, अपने परसेंटेज में पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ाया है, आप देख सकते हैं वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप परसेंटेज वहाँ से ज़रूर पढ़ें। ठीक है, 75% 3/4 होती है इसकी फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि कुल संख्याएं हमारे पास n यदि 4 है तो 4 में 3 संख्याओं की बात कर रहा है। कह रहा है कि 75% संख्याओं में प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है, यानी कि 3 संख्याओं को प्रत्येक को 4 से बढ़ाया जाता है। ठीक है, शेष संख्याओं में 8 की कमी की जाती है। शेष संख्याएं कितनी बची 1, 8 की कमी की जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं सम पे क्या इफेक्ट आएगा, आगे हम देख लेते हैं। अब सम पे इफेक्ट कितने का आ रहा है। ठीक है, इफेक्ट निकाल लेते हैं। देखिए 4 तो ये कितना होगा 12, 8 एक कम कितना होगा 8, कितने का इफेक्ट आएगा 4 का इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो अब एवरेज पे कितने का इफेक्ट आएगा ये हम पता कर लेते हैं। ठीक है, एवरेज पे कितने का इफेक्ट आएगा, देखिए सम पे कितने का आ रहा है 4 का, कुल कितनी संख्याएं हैं 4, 4 का आप 4 में भाग लगा दीजिए, कितना आंसर आएगा 1, यानी कि एवरेज क्या होगा 1 से बढ़ जाएगा। यानी n संख्याओं का औसत यदि पहले 42 था तो अब 1 से बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 43, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके भी विकल्प हमारे पास मौजूद हैं, हम नोट कर देते हैं। विकल्प है 42, 44, 43, 48। ठीक है, ये आपका देखिए 43 सी विकल्प में दिया गया है। ठीक है, साथियों आप नोट कर लेंगे, विकल्प सारे विकल्प पेपर में पूछे गए, हमने अपने पास से कोई विकल्प नहीं सेट किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद आप समझ लिए होंगे, कोई तनाव की बात नहीं है। ठीक है, देखिए एक सवाल फिर पूछ रहा है आपसे, सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, नया सवाल है। सवाल ये है कि एक परीक्षा में 273 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 69 हैं। 273 विद्यार्थी हैं जिनके औसत प्राप्तांक 69 हैं। कह रहा है लड़कियों की संख्या से अनुपात 10 संबंधी 11 का है।
लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांकों की तुलना में 20% अधिक हैं। लड़कियों के औसत प्राप्तांक ज्ञात करिए। ठीक है, इसके विकल्प भी हमारे पास हैं, नोट कर देते हैं। 69 है, 63 है, 66 है, 70 है। ठीक है, 70 है। देखिए क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 273 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? 69 हैं। आपके पास कुल विद्यार्थी कितने हैं? 273। ठीक है, जिनके औसत प्राप्तांक दे रखे हैं कितना? 69। ठीक है, कह रहा है इनकी संख्या का अनुपात, जो लड़के और लड़कियां हैं इनकी संख्या का अनुपात 10/11 है। ठीक है, यानी कि बॉयज, ठीक है, एंड गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपका 10 और 11 का। ठीक है, 10 और 11 का दे रखा है। कह रहा है लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांकों की तुलना में 20% ज़्यादा है। 20% की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है? 1/5, और ज़्यादा है तो ऊपर एरो लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए लड़के और लड़कियों की संख्या है, नंबर है, इनके एवरेज की बात करते हैं तो कह रहा है कि लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% ज़्यादा है। यानी कि लड़कियों का यदि 5 है, लड़कियों का यदि 5 है तो 5 का 20% एक ज़्यादा है किसका? लड़कों का। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, हमने संख्या का रेशियो लिख दिया 10/11, एवरेज का रेशियो लिख दिया 6/5। आगे कह रहा है कि लड़कियों के औसत प्राप्तांक बताइए। अब बताइए, यहाँ से हम सम निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, देखिए सम क्या होगा, निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए लड़कों का सम क्या होगा? 10 छक्के 60 गुणा कर देंगे। ठीक है, सम क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर होता है। 11 5 55, ये गुणा कर देंगे, दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, अब हमें एवरेज निकालना है। एवरेज दे रखा है कि टोटल 273 विद्यार्थी हैं जिनको 10 और 11 के अनुपात में बांट दिया गया है। ठीक है, इस 273 के देखिए कोई मतलब नहीं, इस डाटा का कोई मतलब नहीं है सवाल में। ठीक है, इनका एवरेज कितना है? 69 है। अब देखिए यहाँ हम एवरेज निकालते हैं। ओवरऑल एवरेज कितना होगा? ओवरऑल एवरेज क्या होगा? सम 60 + 55 अपान इनकी कुल संख्या देखिए कितनी है? 10 और 11, 21 है। ठीक है, जो किसके बराबर दे रखा है? 69 के बराबर दे रखा है। ठीक है, देखिए 69 के बराबर दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 60 और 55 कितना होगा? 115। ठीक है, बट्टे 21 बराबर 69। आप काट देंगे, देखिए 23 से कट जाएगा, 23 बच्चे 115, 23 तिये 69, 3 से कट, ये 3 बार कट गया। अब देखिए 21 तिये 63, 5 बराबर कितना आ जाएगा? 63, 21 तिये 63 आप गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या गया था आपसे, कह रहा था इस सवाल में लड़कियों के औसत प्राप्तांक ज्ञात करिए। आप देखिए लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? ये औसत है, ये लड़कियां हैं, कितने हैं? 5। यानी कि आपसे 5 की ही वैल्यू पूछी गई है और देखिए हमने 5 की ही वैल्यू निकाला, कितना? 63। यानी कि लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? 63। ये देखिए आपका आंसर हो गया। ठीक है, 63। ये देखिए आपके पास बी विकल्प में है, इसको हम लॉक कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सवाल को समझ लिए होंगे, कोई तनाव की बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारे अच्छे सवाल हैं, कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, आज का 7वां सवाल देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है। ठीक है, जिसमें 33 सही 1/3% लड़के हैं। अब देखिए भाई बॉयज कितने हैं? बॉयज हैं 33 सही 1/3%, जिसकी फ्रैक्शन होती है 1/3। हमने परसेंटेज में आपको पढ़ाया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। एक बार फिर आपसे कह रहे हैं परसेंटेज की वीडियो को जरूर देखें। सारे परसेंटेज की फ्रैक्शन कितनी होती है हमने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बहुत आसानी से। ठीक है, तो देखिए बॉयज की संख्या कितनी है? 33 सही 1/3% है, यानी कि यहाँ बॉयज लिख देते हैं, यहाँ गर्ल्स लिख देते हैं। बॉयज और गर्ल्स की बात की जा रही है, तो यानी कि बॉयज 33 से 1/3%, यानी कि टोटल संख्या यदि 3 है तो उसमें एक क्या है? बॉयज है। तो भाई 3 में यदि एक बॉयज है तो 2 क्या होंगे? गर्ल्स होंगे। ठीक है, ये रेशियो हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लड़कों के गणित में औसत अंक, ठीक है, कह रहा था कि लड़के कितने हैं? 33 से 1/3%, यानी कि 1/3। 3 में एक क्या है? लड़के हैं, तो 2 क्या है? लड़कियां हैं। कह रहा है शेष लड़कियां हैं। सवाल में ये कहा गया है कि शेष लड़कियां हैं। ठीक है, हमने देखिए शेष को लड़कियां बना भी दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फिर
कि लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66.2/3% अधिक हैं। अब हमने देखिए आपको बताया 66.2/3%, ये भी हमने परसेंटेज में आपको पढ़ाया है। इस परसेंटेज की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/3, ठीक है। यानी कह रहा है कि लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66.2/3% ज्यादा है। यानी कि यदि लड़कियों के 3 हैं तो लड़कों की क्या है 2 ज्यादा है। 3 से 2 ज्यादा क्या होगा 5, ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगा। ये क्या है नंबर और ये क्या है एवरेज, ठीक है। अब आगे कह रहा है यदि सभी छात्रों का औसत स्कोर 66 है तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या है। आपसे विकल्प दिया गया है, आपको विकल्प भी दिया रखा है 54, 75, 60, 64, ठीक है। सवाल देखते हैं। देखिए यहां से हम पहले सम निकाल देंगे। सम क्या होता है एवरेज इनटू नंबर। देखिए सम निकालेंगे कितना होगा, ये 1 है, 1 गुणा 5 करेंगे 5 होगा, प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, बटे टोटल संख्या कर देंगे तो क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। टोटल संख्या कितनी है 2 1 3 है। और यही एवरेज किसके बराबर दिया गया है, सवाल में दिया गया है ओवरऑल एवरेज 66 है। ओवरऑल एवरेज कितना है 66। आप देख रहे हैं 5 और 6 कितना हुआ 11, 5 और 6 11 छक्के 66। देखिए 6 बार में कट गया, यहाँ बचा 1 का मान कितना आ गया 3 छक्के 18। एक रेशियो का मान 18 आ गया। आपसे पूछा क्या गया था, पूछा गया तो लड़कियों का औसत स्कोर बताएं। आप बताइए लड़कियों का औसत स्कोर क्या है, यहाँ पे 3 है, यानी कि आपसे 3 की वैल्यू पूछी गई है तो 3 का मान बता देंगे। 3 गुणा 18 कर देंगे कितना होगा 54। देखिए लड़कियों के औसत स्कोर कितने आ गए 54। देखिए ये पहले विकल्प में मौजूद है, 1 लाख कर देंगे इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप समझ लिए होंगे, ठीक है। इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उम्मीद है एवरेज के सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, फिर आपको एवरेज कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में दूसरे सेट का सवाल है। सवाल ये है साथियों, 120 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं, ठीक है। आगे कह रहा है और शेष लड़के हैं। देखिए 120 विद्यार्थी हैं, 45% लड़कियां हैं। फिर देखिए परसेंट आ रहा है, हमने आपको परसेंटेज पढ़ा दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर देखें वहां से, ठीक है। 45/100 करेंगे कितना होगा 9/20। 45% लड़कियां यानी कि टोटल 20 में 45% लड़कियां हैं, यानी कि टोटल कितनी लड़कियां हैं 20 का 45% 9, यानी कि 9 आपके क्या है गर्ल्स हैं। तो बच्चे क्या होंगे भाई बॉयज होंगे, ठीक है। 11 क्या होंगे बॉयज होंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहे लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 है। देखिए गर्ल्स का 54 औसत दे रखा है, ठीक है। और कह रहा है और लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 46 है। ये देखिए 46 है, ठीक है। ये एवरेज दे रखा है। आपसे फिर क्या पूछा है, तो सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है। देखिए इसके विकल्प भी हैं, नोट कर देते हैं। 49.8, 49.7, 49.6, 49.5, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इनका ओवरऑल औसत आप बताइए। कह रहा है लड़कियों का औसत कितना है 54, लड़कों का औसत कितना है 46, इनकी संख्या कितनी है 9, इनकी संख्या कितनी है 11। तो आपसे ओवरऑल औसत पूछा गया, यानी कि सबका मिला के औसत पूछा गया है। तो देखिए हमने अभी आपको जब औसत पढ़ाया है, स्टार्टिंग में हमने औसत को आपको एक डेविएशन मेथड भी बताया है। डेविएशन से कैसे इसको बहुत जल्दी कर देंगे। देखिए कैसे, ये 54 है और ये 46 है, तो हम अपनी मर्जी से एक औसत मान लेते हैं कि इनका औसत टोटल क्या है 46 है। अब डेविएशन देखिए कैसे लगेगा, ये 54 क्या है 46 से 8 ज़्यादा है, ठीक है, 8 ज़्यादा है। औसत प्रति होता है, हर एक पे होता है, तो एक पे यदि 8 ज़्यादा है तो टोटल कितने हैं यहाँ पे 9 हैं। तो भाई 8 गुणा 9 ज़्यादा हो जाएगा। टोटल कितना ज़्यादा हो जाएगा 8 गुणा 9 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है 72। अब क्या करते हैं, टोटल डेविएशन जितनी संख्याएं हैं सब में बंट जाएगा। भाई संख्याएं कितनी हैं देखिए आप खुद, यहाँ पे संख्याएं कितनी है 9 और 11, कुल कितनी संख्याएं हैं 20, ठीक है। कुल कितनी संख्याएं हैं आपके पास 20 संख्याएं हैं, तो 20 संख्याओं में बांटेंगे। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, ये 46 है और ये 8 नामा 72। 72 को आप 20 का भाग करेंगे, ठीक है, 72 को आप 20 का भाग करेंगे तो देखिए कितना होगा, 10 का भाग करेंगे तो 7.2 हो जाएगा, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 3.6 हो जाएगा, ठीक है।
आप 8 9 72 में 20 का भाग लगाएंगे तो 3.6 आएगा। ठीक है, अब देखिए 46 और 3.6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 49.6। हमने ओवरऑल औसत निकाल दिया कितना 49.6, यानी कि लड़के और लड़कियों का कुल मिलाकर के औसत कितना है 49.6। देखिए आपका सी विकल्प में ये मौजूद है। ठीक है, हमने आपको इस सवाल को डेविएशन से कर दिया। डेविएशन क्या होता है, हमने सवाल के स्टार्टिंग में ही जब हमने वीडियो स्टार्ट किया है, जब हमने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग में ही बताया। ठीक है, आप वहाँ से जरूर एक बार समझ लें डेविएशन क्या होता है। डेविएशन से हमने इस सवाल को बहुत आसानी से कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई तनाव की बात नहीं है। देखिए फिर सवाल है, आज का 9वां सवाल है साथियों। एक समूह में 120 विद्यार्थियों की औसत आयु 13.56 वर्ष है। ठीक है, 120 विद्यार्थी हैं, सबकी औसत आयु मिला के कितना है 13.56 वर्ष है। कह रहे विद्यार्थियों की संख्या का 35% लड़कियां हैं। देखिए 35% की बात कर रहा है कि 35% लड़कियां हैं। 35% का मतलब होता है 7/20, यानी टोटल यदि 20 संख्याएं हैं तो 7 संख्याएं क्या है लड़कियों का, बाकी बची 13 संख्याएं क्या होंगे लड़के होंगे। ठीक है, कह रहे और बाकी लड़के हैं। ठीक है, हमने नोट भी कर दिया है। यदि लड़के और लड़कियों की औसत आयु का अनुपात 6:5 है। देखिए ये इनकी संख्या हो गई, ये इनका एवरेज हो गया, 6 और 5 का रेशियो है। ठीक है, औसत में क्या है 6:5 का रेशियो है। कह रहे यदि तो लड़कियों की औसत आयु वर्ष में क्या है। आपसे यहाँ पे लड़कियों की औसत आयु पूछी गई है, आपसे यहाँ से लड़कियों की औसत आयु पूछी गई है। ठीक है, लड़के और लड़कियों की औसत आयु का अनुपात क्या है, लड़के और लड़कियों का। देखिए दिया गया सवाल में लड़के और लड़कियां, एक चीज यहां पे हम ध्यान देंगे, गलती नहीं करेंगे, लड़के और लड़कियों की औसत आयु अनुपात 6:5 है, यानी कि पहले लड़के हैं, ठीक है ना, तब लड़कियां हैं, यानी पहले बॉयज है तब गर्ल्स है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 6:5 है। ठीक है, लड़के और लड़कियों की औसत आयु का अनुपात 6:5 है, यानी कि लड़के 6 हैं और लड़कियां 5। ठीक है, लड़कों का क्या है औसत आयु 6 है, लड़कियों का क्या है 5 है। तो लड़कियों की औसत आयु वर्ष में पूछी गई है। इसके विकल्प है हमारे पास, नोट कर देते हैं। 10 है, 12 है, 11.6 है, 14.4 है। ठीक है, देखिए सवाल वैसा है, उसी पैटर्न पे है, आप वीडियो को रोक के एक बार जरूर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनका हम क्या निकालेंगे, सम निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए इनका सम निकालेंगे तो कितना होगा 7×5 = 35 और यहाँ जोड़ देंगे 13×6 = 78। ठीक है, ओवरऑल औसत दिया गया 120 विद्यार्थियों का ओवरऑल औसत सवाल में दिया गया 13.56 वर्ष, 13.56 वर्ष दिया गया है। ठीक है, ईयर हमने नोट कर दिया। अब देखिए ओवरऑल औसत हम निकालते हैं तो कैसे, सम अपॉन नंबर। ओवरऑल औसत क्या होता है, सम अपॉन नंबर। ठीक है, तो यहाँ हम नोट कर देते हैं। सम है हमारे पास, नंबर कितने हैं 7 और 13 कितने हैं 20, और ओवरऑल औसत देखिए आपको दिया गया है कितना 13.56 वर्ष, तो 13.56 यहाँ नोट कर देंगे। ठीक है, नोट कर इसको जोड़ लेते हैं। 35 और 78 कितना होगा, एक बार जोड़िए 35 और 78। देखिए 78 और 22 100, ठीक है, और 13 113, यानी कि 113/20 किसके बराबर है 13.56 के बराबर है। ठीक है, अब इसको कट करते हैं। देखिए ये 113 है, ये 13.5 है, जरूर ये इससे कटेगा। देखिए काटते हैं, ये 135 है। ठीक है, 113 का भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, एक ही बार जाएगा ना, 113 एक कम 113। ठीक है, दशमलव अभी छोड़ देंगे, लास्ट में हम 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, दशमलव का कोई इशू नहीं है। ठीक है, 113 एक कम 113, 135 से आप 113 घटाएंगे तो कितना बचेगा 22। ठीक है, आगे 6 भी है तो 22 बचेगा, और 6 नोट करेंगे 226। अब देखिए 113 से 226 दो बार में चला जाएगा, चला गया ना, और हम कह रहे हैं कि 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, यानी 113 से 13.56 दशमलव 1 2 बार में कट गया, तो यहाँ से 1 का मान कितना आ गया 20 का गुणा कर देंगे भाई 0.12 में। आप गुणा करेंगे, देखिए ये 0 से दशमलव यहाँ आ जाएगा, फिर 12 दूने 24, 2.4 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, एक रेशियो का मान कितना आ गया 2.4। आपसे पूछा गया था, क्या गया था सवाल में, तो लड़कियों की औसत आयु वर्ष में क्या है, आप बताइए। लड़कियों की क्या है 5, देखिए ये 5 हमने यहाँ पे नोट किया है, लड़कियों का औसत आयु क्या है 5, तो 5 का मान कितना होगा भाई, 1 का मान 2.4 है, 5 का मान 24/5 120। ठीक है, और एक अंक पे देखिए दशमलव भी आपको लगाना है, यानी कि क्या होगा ये 12 है,
यानी कि लड़कियों की औसत आयु क्या निकल के आ गई, 12। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए 12 बी विकल्प में दिया गया है। ठीक है, इसको आप लॉक कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सारे सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं साथियों, आपको ये कर लेने के बाद बिल्कुल औसत के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का 10वां सवाल है। सवाल ये है कि 20 ओवर के मैच में, ठीक है, सवाल ये है कि 20 ओवर के, 1 मिनट, सवाल है 20 ओवर के मैच में जीत के लिए 9.4 रन का प्रति ओवर औसत चाहिए। ठीक है, यदि 15वें ओवर के अंत में उसका रन रेट 7 हो तो जीतने के लिए आवश्यक रन रेट ज्ञात करें। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, बिल्कुल आपके दिमाग को हिला देगा। ठीक है, कह रहा है 20 ओवर के मैच में जीत के लिए 9.4 रन प्रति ओवर चाहिए। भाई 20 ओवर का मैच हो रहा है, जीत मैच मतलब किसी पहले, ये मैच ऐसे है, देखिए एक मैच हो रहा है। ठीक है, एक मैच में 2 पारियां होती हैं। पहली पारी ने खेल लिया है, 20 ओवर में कुछ रन बनाए हैं। अब जीतने के लिए आपको प्रत्येक ओवर में 9.4 रन बनाना पड़ेगा प्रत्येक ओवर में। ठीक है, तो जब दूसरी पारी खेलती है तो वह 15वें ओवर के अंत में उसका रन रेट मात्र 17 है, यानी 15 ओवर खेल चुकी है और मात्र रन रेट 7 है। ठीक है, जबकि कितना चाहिए, 9.4 चाहिए। अब आप बताइए कि 15 ओवर में उसने हर ओवर में 7 रन बनाने, जबकि बनाने कितने चाहिए, 9.4 बनाने चाहिए। कितने बनाने चाहिए, 9.4 बनाने चाहिए। तो अब बताइए उसने 15 ओवर में जो खेल चुके हैं 15 ओवर, उसमें कितने कम रन बनाए। इसने 15 ओवर में केवल हर ओवर में 7 रन बनाए हैं, तो हर ओवर में कितने कम बनाए, आप देखिए 9.4 से 7 कितना कम है भाई, 2.4 कम है। यानी कि हर ओवर में उसे 2.4 रन अभी और बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आगे के 5 ओवर में उसे जो 15 ओवर में, स्टार्टिंग के 15 ओवर में हर ओवर में 2.4 रन जो कम बनाए उसको तो बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, आगे जो 5 ओवर उसके पास बचा हुआ है, आगे 5 ओवर बचा हुआ है ना, कुल 20 ओवर का खेल है, 15 ओवर खेल चुका है और हर ओवर में 7 रन बनाया है। तो हर ओवर में कितना कम बनाया, 2.4 कम बनाया। भाई 9.4 चाहिए था, 7 बनाया, 2.4 कम बनाया। आगे के जो उसके पास 5 ओवर बचे हुए हैं, अब उस 5 ओवर में वह जीतने के लिए तो हर ओवर में 9.4 बनाना ही पड़ेगा उसे, यानी कि हर 5 ओवर में, प्रत्येक ओवर में उसे 9.4 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि अब उसे कुल 5 ओवर में कितने रन बनाने पड़ेंगे, सम पहले निकाल लें इसका। तो देखिए सम कितना होगा, गुणा करते हैं। देखिए 15 चौक को 60 के 0 दशमलव हो जाएगा, 15 दूना 30 और 6 कितना होगा, 36। ठीक है, यहाँ गुणा कर देते हैं, 5 चौक के 20 को 0 दशमलव हो जाएगा 2, 5 9 45 और 2 कितना होगा, 47 होगा। ठीक है, दोनों जोड़ देते हैं, 36 और 47 कितना होगा, 83। ठीक है, अब इसे बचे हुए 5 ओवर में कुल 83 रन बनाना है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है तो कह रहा है उसका रन रेट 7 हो तो जीतने के लिए आवश्यक रन रेट ज्ञात करें। विकल्प भी हमारे पास है, नोट कर देते हैं। 16 है, 17.6 है, 16.6 है और 20 है। अब बताइए उसके पास केवल 5 ओवर बचे हुए हैं और कुल 83 रन बनाना है, तो प्रत्येक ओवर में उसे अब कितने रन रेट चाहिए, 5 का भाग लगा देंगे। 5 का भाग लगाइए, देखिए 16 25 80, 3 बचेगा, 5 छक्का 30, यानी कि 16.6 आएगा। 16 25 80, 6 25 30, देखिए 16.6 आपका सी विकल्प में मौजूद है, इसको लॉक करेंगे। ठीक है, ये आपका देखिए आंसर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, एक बार आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथियों वीडियो लंबा जाएगा, आपसे उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, हमने एवरेज के करीब करीब 18-20 सवाल लिए हैं। ठीक है, और आपको करवा देते हैं पूरे सवाल। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यन प्रेक्षणों का औसत 40 है। यन प्रेक्षण है जिनके औसत 40 हैं। यदि एक प्रेक्षण जिसका मान 80 है
शामिल कर दिया जाए तो सभी प्रेक्षणों का औसत 41 हो जाता है। तो n का मान ज्ञात करें। ठीक है, विकल्प है 43, 38, 40, 39। ठीक है, n प्रेक्षणों का औसत कितना है? 40 है। इसको देखिए बिल्कुल बहुत आसान तरीके से करते हैं, पहले आपको बता देते हैं। देखिए n प्रेक्षणों का औसत कितना है? 40 है। ठीक है, कर यदि एक प्रेक्षण जिसका मान 80 है उसको शामिल किया जाता है तो सभी प्रेक्षणों का औसत 41 हो जाता है। एक प्रेक्षण, भाई पहले n था, औसत सबका 40 था, अब एक और शामिल कर लिया हमने प्रेक्षण तो n+1 हो गया। औसत 40 से बढ़ के कितना हो गया? 41 हो गया। ठीक है, और जो औसत हमने जो एक प्रेक्षण शामिल किया गया उसका मान कितना है? 80 है। सवाल में दिया गया है कि एक प्रेक्षण जिसका मान 80 है शामिल करते हैं तो सभी प्रेक्षणों का औसत 41 हो जाता है। अब देखिए करने का तरीका आपको बता देते हैं। ये 40 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। ये n से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। ठीक है ना, तो अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था सवाल में? तो n का मान ज्ञात करिए, यानी कि आपको n ही ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं ऐसे, इस सवाल को बता। देखिए इस n का गुणा हम 1 में करेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, तो n गुणा 1 हो जाएगा। ठीक है, n गुणा 1 हो जाएगा, और जी ये 1 है, इसका गुणा हम इस 41 में करेंगे। ठीक है ना, तो 1 गुणा 41। ठीक है, और ये किसके बराबर है? जो आपने एक नया प्रेक्षण शामिल किया गया है 80, उसी के बराबर है। यानी कि ये किसके बराबर है? 80 के बराबर है। तो देखिए n गुणा 1 करेंगे तो n ही होगा, 1 गुणा 41 करेंगे 41 होगा, ये 80 हो गया। n का मान 80 में से 41 घटाएंगे कितना होगा? 39। यानी कि n का मान कितना है? 39। देखिए ये डी विकल्प में दिया गया है। ठीक है, सवाल को आपको फिर से समझा देते हैं। कह रहे n प्रेक्षणों का औसत 40 है, हमने एक नया प्रेक्षण जिसका मान 80 है उसको शामिल किया तो नया औसत 41 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है इस n का मान बताइए। देखिए n का 40 है, एक नया प्रेक्षण यानी कि n+1 टोटल प्रेक्षण हो गए, अब औसत बढ़ के 41 हो गया। ठीक है, अब देखिए 40, 41 1 ज़्यादा है, n+1 1 ज़्यादा है, इस n का गुणा इस 1 में करेंगे जो ये बढ़ा हुआ है, तो n गुणा 1 क्या होगा? n होगा। इस 1 का गुणा 41 में करेंगे तो 1 गुणा 41 क्या होगा? 41। और ये किसके बराबर होगा? जो एक नया प्रेक्षण आपने शामिल किया है 80 के बराबर होगा। तो n+41 यदि 80 है तो n का मान कितना होगा? 39 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक और सवाल है, कह रहा है एक कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 के स्थान पे 93 लिख देता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंकों के औसत में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? ये आपसे पूछा गया है। इसके विकल्प नोट कर देते हैं। सवाल बहुत अच्छा है, आप एक बार रोक करके खुद से करने की कोशिश करें। विकल्प है 20, 60, 30, 15। ठीक है, देखिए कह क्या रहा है, एक कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय। ठीक है, एक क्लास है जिसमें छात्र हैं, ठीक है, वो अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं, उनकी तालिका एक व्यक्ति बना रहा है। ठीक है, तो गलती क्या करता है? गलती से वो क्या करता है, एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 के स्थान पे 93 लिख देता है। यानी कि वह छात्र ने कितने अंक पाए? 63, लेकिन गलती से कितना लिख दिया? 93। पाए थे 63 लेकिन गलती से लिख दिया 93। यानी कि जो उसे लिखने चाहिए 63 लेकिन लिख कितने दिए? 93। कितने का वेरिएशन कर दिया? 30 का। देखिए 30 बढ़ा दिया, 30 बढ़ा दिया ना, सम कितना बढ़ा दिया? 30 बढ़ा दिया। जब 30 बढ़ गया तो इसके वजह से परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप अंकों के औसत में 0.5 की वृद्धि हो गई। हमने अभी आपके औसत के प्रॉपर्टी में बताया है कि जब सम का मान बढ़ेगा तो औसत का मान बढ़ जाएगा, जब औसत का मान बढ़ेगा तो सम का मान बढ़ जाएगा, हमने आपको बताया है। तो खुद देखिए यहाँ पे सम 30 बढ़ गया, भाई सम 30 बढ़ गया तो ऑब्वियस है औसत बढ़ेगा। औसत कितने से बढ़ गया? 0.5 से बढ़ गया। ठीक है, तो आपसे पूछा है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। देखिए सम अपान एवरेज, यही तो नंबर होता है। हमने आपको लिखाया है n इज इक्वल टू सम चेंज्ड अपान एवरेज चेंज्ड। हमने आपको बिल्कुल वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हमने पूरी बातें आपको बता दी है। सम चेंज्ड अपान एवरेज चेंज्ड इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर। सम कितना चेंज हुआ? 30, एवरेज कितना चेंज हुआ? 0.5।
तो नंबर कितना है निकल जाएगा, भाग दे दीजिए भाई। देखिए 0.5 का 30 में भाग देंगे, आप जानते हैं इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 लिखेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, तो 30 दूना कितना होगा 60, यानी कुल कितने विद्यार्थी थे 60। ये देखिए बी विकल्प में मौजूद है, इसको लॉक करेंगे। ठीक है, उम्मीद है जरूर आपको सवाल समझ में आया होगा, कोई तनाव की बात नहीं है। ठीक है साथियों, वीडियो लंबा जाएगा, हम आपको बहुत सारे सवाल करवा रहे हैं। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, फिर एवरेज आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का 13 नंबर सवाल है। देखिए सवाल ये है, 18 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 की उम्र 21 और 23 वर्ष है, उनकी जगह 2 नए पुरुष आते हैं। 2 नए पुरुषों की औसत आयु ज्ञात करें। देखिए बेसिकली ये सवाल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन होता है। इंक्लूजन मतलब शामिल करना, एक्सक्लूजन मतलब बाहर निकालना। आप खुद देखिए सवाल में कह रहा है 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। भाई औसत आयु एवरेज 2 वर्ष क्या हो गई, बढ़ गई। कब बढ़ गई, जब उनमें 2 की उम्र 21 और 23 वर्ष है, उनकी जगह पे 2 नए पुरुष आते हैं। यानी एक 21 का बाहर जाता है, एक 23 का बाहर जाता है, इनकी जगह पे 2 नए पुरुष आते हैं, तो औसत आयु 2 बढ़ जाती है। ठीक है, कुल पुरुष कितने 8, 2 बाहर गए हैं लेकिन 2 अंदर भी आए हैं, यानी संख्या अभी भी 8 ही है। ठीक है, तो कह रहा है तो 2 नए पुरुषों की औसत आयु ज्ञात करें। तो अब बताइए कि सम कितने से बढ़ गया है, एवरेज कितने से बढ़ गया है 2 से। इनके नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं 8, तो भाई सम कितना बढ़ेगा, सम कितना वेरी करेगा। आप सम जानते हैं क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर, यानी 2 गुणा 8। सम भी 8, 2 गुणा 8 से बढ़ जाएगा। 2 गुणा 8 मतलब क्या होता है 16, यानी कि जो 2 नए पुरुष आ रहे हैं उनकी उम्र 21 और 23 तो होगी और इनके साथ साथ 16 और अधिक होगी। ठीक है, यानी 16 से बढ़ जाएगी। तो जो 2 पुरुष आ रहे हैं न्यू पर्सन का टोटल एज क्या होगा, देखिए 21 और 23 कितना होगा 44 और 16 कितना होगा 60। ठीक है, यहां लिख देते हैं न्यू पर्सन एज। ठीक है, यानी कि नए पर्सन का क्या है, ये एज है, टोटल एज है 2 हैं। ठीक है, 21, 23, 44 और 16 क्या होगा 60। अब कह रहा है कि 2 नए पर्सन की औसत आयु बताइए, 2 नए पुरुषों की औसत आयु ज्ञात करें। भाई दोनों का योग 60 है, तो इनका यदि औसत निकालना है तो औसत आप जानते हैं क्या होता है, योग बटे संख्या, यानी 60/2 क्या होगा 30। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है साथियों, सीट में इसके विकल्प नहीं दिए गए हैं। ठीक है, हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है एक नाव में 15 नाविकों का औसत वजन तब 1.6 केजी बढ़ जाता है जब 42 केजी वजन वाले एक नाविक के बदले एक नया व्यक्ति नाव में सवार होता है। ठीक है, तो नए व्यक्ति का वजन किलोग्राम में ज्ञात करें। ठीक है, देखिए ये भी ऐसा ही सवाल है, आप वीडियो को रोक करके एक बार खुद से करने की कोशिश करें। सवाल है एक नाव में 15 नाविकों का औसत 1.6 केजी बढ़ जाता है। देखिए एवरेज क्या होगा, बढ़ गया, कैसे बढ़ गया 1.6 केजी से बढ़ गया। टोटल नाविक कितने हैं 15 हैं, और ये कब बढ़ता है जब 42 केजी वजन वाले एक नाविक के बदले एक नया व्यक्ति नाव में सवार होता है। तो आपसे नए व्यक्ति का वजन पूछा गया है। ठीक है, तो एवरेज 1.6 से बढ़ गया। इनकी कुल संख्या कितनी है 15 है, तो सम कितना बढ़ जाएगा 15 गुणा 1.6 कर देंगे। देखिए कितना होगा 15 दाम 150, 15 छक्का 90, कुल कितना हो जाएगा 240। तो एक अंक पे दशमलव भी लगाना है। ठीक है, यानी कि 24 आ जाएगा। ठीक है, तो जो नया व्यक्ति है उसका वजन क्या होगा, वेट ऑफ लिख देंगे, वेट ऑफ न्यू पर्सन, है ना भाई। 42 के जगह पे ये सवार हुआ है तो 42 तो होगा ही होगा, और 24 से बढ़ जाएगा तो 42 24 कितने हो जाएंगे 66। ये आपका क्या हुआ आंसर। ठीक है साथियों, इसके भी विकल्प सेट में नहीं दिए गए हैं, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट करिएगा, उम्मीद है जरूर समझ में आया होगा, कोई तनाव की बात नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल है, ठीक है, किसी कक्षा में 26 विद्यार्थियों के भार का औसत 51 केजी है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो औसत भार 1 किलो बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात करें। इसके विकल्प हमारे पास हैं 70 केजी, 74 केजी, 77 केजी, 78 केजी। सारे विकल्प कहीं ना कहीं पेपर में दिए गए हैं, हमने अपने पास से विकल्प नहीं सेट किए हैं, ठीक है। हम आपको एक बार फिर बता देते हैं। कह रहे एक कक्षा में 26 विद्यार्थियों के भार का वजन कितना है, 51 केजी है। भाई देखिए टोटल कितने हैं, 26, इनका वजन कितना है, 51 केजी है। कह रहे अध्यापक का भार शामिल कर दें तो औसत भार 1 किलो बढ़ जाता है। अध्यापक का भार शामिल कर दें यानी कि 26 से कुल कितनी संख्या हो गई, 27। औसत भार 1 किलो बढ़ गया, कितना हो गया, 52। 51 से 52 हो गया। आपसे क्या पूछा है, अध्यापक का भार पूछा। देखिए अध्यापक का भार सीधे कैसे निकालेंगे, 51 से 52 1 बढ़ गया, 26 से 27 1 बढ़ गया, ठीक है। तो इस 26 का गुणा 1 में करेंगे, 26 गुणा 1, इस 1 का गुणा 52 में करेंगे, प्लस 1 गुणा 52, तो कितना हो जाएगा, 26 प्लस 52, टोटल कितना होगा, 78 केजी, ठीक है। 78 केजी। देखिए इसको लॉक कर देंगे, ये डी विकल्प में दिया गया है, ठीक है। इसको बिल्कुल आसानी से ऐसे कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को हम आपको एक और तरीके से बता देते हैं साथियों। एक और तरीका देख लीजिए। तरीका ये है, कह रहा है कि 26 के भार 51 केजी हैं, ठीक है। 26 विद्यार्थियों के 26 विद्यार्थियों के 51 केजी भार हैं, ठीक है। फिर कह रहा है एक नया व्यक्ति आता है तो औसत 1 किलो बढ़ जाता है, यानी टोटल कितने हो गए, 27, 1 किलो बढ़ गया यानी कितना हो गया, 52। तो नए व्यक्ति का आपसे भार पूछा है। देखिए टोटल 26 थे, 51, 1 आया तो कितना बढ़ गया, 52 हो गया, 1 बढ़ गया ना, 51 से 52 हुआ, 1 बढ़ गया ना, तो 27 पे कुल कितना बढ़ेगा, 27 गुणा 1 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ये 51 तो रहेगा ही रहेगा, और ये 51 से 52 हुआ, 1 बढ़ गया 27 के लिए, 27 गुणा 1 27 टोटल बढ़ जाएगा। तो 51 और 27 एकम 27। देखिए अब भी क्या आएगा आपका, 78 ही आएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, वही तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको सवाल सारे समझ में आ रहे होंगे, कोई तनाव की बात नहीं है। साथियों आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने साथियों से शेयर करें। मैं आपको इस YouTube चैनल पे अर्थमेटिक एडवांस सारे टॉपिक को, ठीक है, पढ़ाऊँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल देख लेते हैं। पहले सवाल ये है, आज का आपका 16 नंबर सवाल है। 11 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है जिससे औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो उस व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। देखिए इसी तरीके से हम कर लेंगे। कह रहा है 11 की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है। आगे कह रहा है एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है, तो एक चला गया तो 11 से संख्या अब कितनी हो गई भाई, 10 हो गई। और कह रहा है औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है, तो 25 से 2 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 27। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 1 कम हो रहा है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 2 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आप देखिए क्या करेंगे, 11 का 2 में गुणा कर लेंगे, ठीक है। इस -1 का गुणा किस में करेंगे, 27 में करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे कर देते हैं, तो -1 का गुणा 27 में करिए, प्लस -1 गुणा 27। देखिए क्या होगा, 11 दूने 22, प्लस माइनस माइनस 27 गुणा 1 27, कितना आएगा, -5। अब आप -5 क्यों आया ये समझ लीजिए। कह रहा है एक व्यक्ति छोड़कर चला जाता है, बाहर जाता है, यानी कम हो रहा है, इसलिए ये माइनस आया, ठीक है, इसी वजह से ये माइनस आया। और जो बाहर गया है उसकी, यहाँ पे आयु की बात हो रही है, तो जो बाहर गया उसकी आयु कितनी है, 5 वर्ष है। माइनस केवल इस बात का सूचक है कि वह व्यक्ति बाहर जाता है, ठीक है, और उसकी आयु कितनी है, 5 वर्ष है। विकल्प भी दिए गए हैं, नोट कर लेते हैं आप, 7, 5, 9, 8। देखिए बी विकल्प में 5 दिया गया है, ठीक है। इसको लॉक करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक पैटर्न पे हमने आपको 3-4 सवाल करवाए हैं, ठीक है।
आप बिल्कुल समझ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का 17 नंबर सवाल है, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है। 5 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं तो औसत आयु 1.5 वर्ष से कम हो जाती है। 15 नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। ठीक है, अब आपसे 15 नए व्यक्तियों की औसत आयु पूछी गई है। सॉरी, 5 नए व्यक्ति की औसत आयु पूछी गई है। कह रहा है 5 व्यक्तियों की औसत आयु 35, सॉरी सवाल फिर से पढ़ते हैं साथियों। कह रहा है 15 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है। देखिए 15 व्यक्ति हैं, नोट कर लेते हैं, औसत आयु 35 वर्ष है। 5 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं। देखिए 5 नए व्यक्ति शामिल हो रहे हैं तो कुल संख्या कितनी हो गई, 20। औसत आयु 1.5 वर्ष से कम हो जाती है, यानी 35 थी तो 1.5 वर्ष कम होगी तो कितनी होगी, 33.5 होगी, 33.5 होगी भाई। कह रहा है तो 5 नए व्यक्तियों की औसत आयु याद करें, यानी कि जो 5 नए आए हैं इनकी औसत आयु आप बताएं। ठीक है, तो पहले इनका हम सम निकालते हैं। देखिए सम कैसे निकालेंगे, 35 से 33.5 हुआ, यानी कि 1.5 से कम हुआ है। ठीक है, और ये देखिए 15 से 20 हुआ, यानी 5 से बढ़ गया। तो देखिए 15 का गुणा 1.5 में करेंगे और माइनस है, ध्यान देंगे, तो 15 माइनस का 15 गुणा 1.5, इस 5 का गुणा 33.5 में करेंगे तो 5 गुणा 33.5। देखिए गुणा करेंगे, 15 15 ही हम 225 होता है, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, ये माइनस है, प्लस यहाँ गुणा करेंगे, 5 25 25 को 5 2 कैरी हुआ, 5 3 15 2 17, 1 कैरी हुआ, 5 3 15 और 1 16। ठीक है, ये दशमलव उतार देंगे आप। तो आप देख रहे हैं ये माइनस 22.5 और प्लस 167.67, दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस प्लस माइनस होता है 167, 67.5 से 22.5 घटाएंगे 145 होगा। कुल कितने नए व्यक्ति आए हैं, 5। इनकी औसत आयु पूछी गई है, तो औसत क्या होता है, सम अपॉन नंबर, 5 का भाग लगा देंगे तो कितना होगा, 29। यानी जो 5 नए व्यक्ति आए हैं इनकी औसत आयु कितनी है, 29 वर्ष। विकल्प भी हमारे पास मौजूद है, 33, 37, 34 और 29। देखिए डी विकल्प में 29 दिया गया है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे सारे सवाल, कोई तनाव की बात नहीं है। देखिए साथियों, आज हम अभी सीट का, आज के क्लास का लास्ट और आखिरी सवाल करने जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे, कोई तनाव की बात नहीं है। आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, आगे कह रहा है एक खिलाड़ी 23 पारियों में कुछ रन बनाता है, अपनी 24वीं और 25वीं पारी में कुल 225 रन बनाने पर औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। तो कह रहा है 23 पारियों का औसत ज्ञात करें। ठीक है, आपसे जो शुरुआत की 23 पारी हैं उसके औसत पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि 23 पारियों में कुछ रन बनाता है, 23 पारियों में कुछ रन बनाता है। मान लीजिए कि 23 पारी में प्रत्येक में उसने x रन बनाए, प्रत्येक में x रन बनाए, यानी कि उसका 23 पारियों का औसत कितना है, x है। आगे कह रहा है 24वीं और 25वीं पारी में कुल 225 रन बनाए, यानी 2 पारी और खेली तो टोटल पारी कितनी हो गई, 23 से 25 हो गई। अब इन दोनों पारियों में इसने 225 रन बनाए और औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। अब औसत पहले से 3 बढ़ गया, x से x प्लस 3 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई, 23 पारियों का औसत ज्ञात करें। इसके विकल्प हमारे पास है, नोट कर देते हैं, 75, 60, 52, 74। ठीक है, आप खुद से करने की कोशिश करें, हमने आपके सारे पैटर्न के सवाल अभी करवाए हैं। ठीक है, हम करते हैं आगे से। अब देखिए ये 23 से कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, ये x से कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। आप 23 का गुणा इस 3 में करेंगे, इस 2 का गुणा इस x प्लस 3 में करेंगे। ठीक है, तो 23 गुणा 3 कितना होगा भाई, 23 गुणा 3 प्लस 2 गुणा x प्लस 3। और कह रहा है, ये जानते हैं क्या है, ये जो लास्ट में 24वीं और 25वीं पारी के लिए उसके रन हैं ये, और उसने 24वीं और 25वीं पारी में 225 रन बनाए हैं, यानी कि ये किसके बराबर है, 225 के बराबर है। ठीक है, हल करेंगे, 23 3 69, 2x 2 3 6, 225 हो गया। ये 69 6 कितना होगा, 75। अब आप क्या करेंगे, 69 6 75 इधर घटा देंगे तो 225 से
25 से 75 घटाइए, कितना होगा? 25 घट जाएगा, फिर 50 घटेगा तो 150 होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी? 75 होगी। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया था? 23 पारियों का औसत ज्ञात करें। आपने 23 पारी के औसत क्या माने हैं? x का हमने मान निकाला 75, यानी कि 23 पारियों के औसत क्या है? 75। ठीक है, आपके देखिए विकल्प में, पहले विकल्प में दिया गया है, इसको लॉक करेंगे। ठीक है, देखिए साथियों, आज हमने इस सीट से आपको 17-18 सवाल करवाए हैं। ठीक है, एवरेज के। ठीक है, इसके बाद इस तरह के सवालों को आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उम्मीद है सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे, कोई तनाव की बात नहीं है। आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। ठीक है, आगामी होने वाली जो परीक्षाएं हैं, PTSS पेट का एग्ज़ाम होने वाला, UPSI का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, एवरेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और इससे आपके 4-5 सवाल पूछे जाते हैं औसत के। ठीक है, इसके बाद मैं आपको औसत का एक और पार्ट लेके आऊँगा जिसमें आपके सारे नंबर के सवाल होंगे। ठीक है, औसत में जैसे पूछा जाता है एवरेज ऑफ ऑड नंबर, एवरेज ऑफ इवन नंबर, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा जाता है, प्रथम n संख्याओं के घनों का औसत पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे सवाल जो पूछे जाते हैं, और भी संख्याओं पे आधारित बहुत सारे सवाल होते हैं। मैं आपको एवरेज का पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। ठीक है, आप पार्ट 1 वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से शेयर करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने परसेंटेज पार्ट 1 पार्ट 2 सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ा दिया है। ठीक है, आप उस वीडियो को भी जा करके देखें। ठीक है, पूरा देखें वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।